बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है नो योर लाइफ पर्पस। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है वो जानेंगे हम इंशाअल्लाह। सूरह ज़ुरियात आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया गया? अपनी इबादत के लिए। ओके, तो हमारा क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना। इसी तरह सूरह मोमिनीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें यूं ही फजूल पैदा किया है और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहे हैं, क्या तुमने यूं ही समझ लिया कि मैंने आप इंसानों और जिन्नों को ना फजूल पैदा किया? नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया, और हम सबको एक दिन अल्लाह के पास लौट कर जाना है। हम सब ये जानते हैं ना। इसी तरह सूरह 7 आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हमने इंसान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है इसे बमकसद पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया। ये तो काफिरों का गुमान है, बस काफिरों के लिए आग की हलाकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, ठीक, क्या क्या चीज़ आ जाती है? बहुत सारे एनिमल्स है, कीड़े हैं, जानदार है, परिंद है, दरख्त है, पहाड़ है, पानी है, समंदर, ये सारी चीज़ें जितनी भी आ जाती है ज़मीन और आसमान के बीच जो भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मकसद के तहत पैदा किया है। ये काफिरों का गुमान है कि उन्हें लगता है ना कि उसका उनके दुनिया में आने का कोई पर्पस नहीं है। वो इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करते काफ़ी लोग। ठीक है, वो समझते हैं कि ना हमारे साथ वो जन्म होंगे, हम इस दुनिया में मर जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हम इस दुनिया में एक ही बार आते हैं, एक ही बार हमारी डेथ होती है, फिर रोज़े क़यामत में उठाया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि आपको बेमकसद पैदा नहीं किया गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है? अल्लाह की इबादत के लिए, राइट। अभी इबादत का मतलब हम यही समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान जो हम कर रहे हैं, हम उसी को इबादत समझ रहे होते हैं। ये इबादत है, लेकिन हम जो पूरे दिन में कर रहे हैं, अगर हम उसको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करें तो वो भी हमारी इबादत बन जाएगी। ठीक है, अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया? अल्लाह की इबादत के लिए। और हमारा मकसद क्या है? जन्नतुल फिरदौस। ठीक है, बीइंग ए मुस्लिम हम सबका क्या मकसद है? जन्नतुल फिरदौस को पाना। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा भी एक मकसद है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, हम इस दुनिया में आए हैं, इबादत करेंगे तो हमें उसका रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? अल्लाह को राजी रखेंगे तो क्या मिलेगा? जन्नतुल फिरदौस मिलेगी कि नहीं मिली? देखिए, अब सलमान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना ही गुनहगार क्यों ना, अगर आप उससे पूछे मरने के बाद तो क्या चाहता है, कोई बोलेगा कि मुझे दोज़ख में जाना? नहीं, हम सब क्या चाहते हैं? हम जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहते हैं। हमारा क्या मकसद है? अल्लाह को राजी करना और जन्नतुल फिरदौस को हासिल करना। तो हम अल्लाह को राजी कब कर सकेंगे? कब? जब हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तभी हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। तो हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना पहले कि अल्लाह को कैसे राज़ी करें। ठीक है, तो हम वही जानेंगे ना, हम कैसे अपनी पूरे 24/7 को, कैसे हम अपनी पूरे डे को इबादत बनाएं। बहुत ही आसान है। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लेंगे तो हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। तो देखिए, इबादत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, नमाज, रोज़ा, अस्कार, कुरान की तिलावत, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अल्लाह को कब राज़ी करेंगे? जब हमें पता हो कि अल्लाह के क्या अहकामात है, अल्लाह ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया। वो कैसे पता चलेगा? जब हम कुरान का तर्जुमा करेंगे, तफसीर करेंगे। देखिए, कोई हिफ्ज़ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ तर्जुमा आना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ हिफ्ज़ करते जाएंगे, कुरान को याद करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, तो क्या आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती हैं? नेवर, हम नहीं गुजार सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आप हिफ्ज़ भी करिए, कुछ भी करिए, दुनिया की कोई भी डिग्री करिए, उसके साथ साथ अपना एक तफसीर कोर्स लाजमी स्टार्ट करें। ठीक है, आप किसी ग्रुप से नहीं कनेक्ट हो सकती, आप मदरसा नहीं जा सकती ऑब्वियसली, तो आप यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ से कुरान की तफसीर स्टार्ट करें। ठीक है, सुनना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सुनेंगी, उस पर अमल करना स्टार्ट करेंगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए, दुनिया में हर कोई आलिम हाफिज़ नहीं बन सकता। अगर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब आलिम हाफिज़ बन जाए, तमाम मुसलमान आलिम हाफिज़ बन जाए, तो डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? टीचर कौन बनेगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो पायलट कौन बनेगा? ओके, ये सारी चीज़ें कौन बनेगा? टेक्नोलॉजी से डील कौन करेगा? इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है? हम सबको अलग अलग नेमतें दी हैं। अब ये नहीं बोला कि मेरे पास तो कोई नेमत है ही नहीं। अगर आप सांस भी ले रही ना, अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है आपके ऊपर। वरना ऐसे कितने लोग हैं जो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं कर पा सकते अपनी ज़िंदगी। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह घर है, पेरेंट्स है, अच्छी लाइफ है, आप 3 टाइम खा रही है। कभी फुटपाथ के लोगों को देखा है आपने? बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिशें हो रही है, कैसे वो लोग सर्वाइव करें, कभी सोचा है आपने? कितनी सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है ना। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी से हमें लर्न करने के लिए। तो हर एक जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, हर एक नेमत का आपने शुक्र अदा करना है, उस नेमत का सही इस्तेमाल करना है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब लोग वो है जो दूसरों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आपने देखना है कि आप क्या फ़ायदा पहुँचा रही है लोगों को, कैसे पहुँचा सकते हैं, मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो ज़िम्मेदारी आपको निभाना है। एज ए डॉटर मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, एज ए मदर, देखिए, मैं आप सबके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर कोई मदर है, कोई जॉबर है, कोई डॉटर है, कोई किसी की बहू है, किसी की माँ है, कोई किसी की सास है, सब एक कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। मैं अपनी बारे में बता रही हूँ, आप जैसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं डॉटर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉटर हूँ, मैं उसके साथ साथ एक बहन हूँ, मैं उसके साथ साथ एक इंसान हूँ पहले तो, और उसके साथ साथ एक दोस्त हूँ,
है कि नहीं। आप में से सब ये चीज़ें हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपकी और भी नेमतें होंगी। कुछ लोग यहाँ पर वाइफ हो सकती है, कुछ लोग मदर भी हो सकती है, कुछ सास भी हो सकती है, आपके पास एक्स्ट्रा नेमतें हैं और है। तो ये सारी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो बीइंग ए डॉटर, ओके, मैं जो कुछ भी अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ वो क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगी। जिम्मेदारी जो अल्लाह ने मुझे हक हुकूक दिया है मैं उसको पूरा करूंगी, तो वो मेरे लिए इबादत बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, बीइंग ए डॉटर, जहाँ पर हम सब बेटियाँ हैं किसी ना किसी की, तो हम सब जितना भी अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए जितने भी काम कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपके क्या है, आपका हुकूक है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए रिश्ते हैं, ये नेमत है। ओके, है कि नहीं है। हम इन सबको कैसे निभाएंगे, सच्चे दिल से निभाएंगे। ऐसा नहीं कहना कि या अल्लाह मैं नहीं करना है अपनी पेरेंट्स की खिदमत, मैं ही हमेशा अपने भाई बहन को क्यों राजी करूँ, मैं ही हमेशा उनके लिए ये सब कुछ क्यों करूँ, ऐसे थॉट्स नहीं लाने। अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर आपकी नियत यहाँ ये है कि या अल्लाह आपने मुझे पेरेंट्स अता किए, आपकी नेमत है, ये मेरा हुकूक है कि मैं उनकी बेटी हूँ, उन पर मेरे कुछ फ़राइज़ है, मैं उसको पूरा करूँ। जो कुछ भी आप अपने पेरेंट्स के लिए करिए, अपनी नियत को दुरुस्त करें, तो ये आपके लिए इबादत बन जाएगी। अगर आपने आप भाई बहनों के लिए कुछ भी करिए, उनकी कोई हेल्प करिए, उनसे बात करिए, कुछ भी करिए, उनको खाना खिला रही है, कुछ भी करिए, आपका अगर आप कुकिंग भी कर रही है, घर में सबके लिए बना भी रही है, ऐसे लेजी फीलिंग करना कि अल्लाह मैं ही बनाऊँ, मैं ही क्यों करूँ, ऐसे कहते हैं ना यूजुअली हम कि मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी है, मैं थक चुकी। नहीं, आप थकती तब है जब आपको पता ही नहीं आपकी ज़िंदगी, ये आपके हुकूक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहती है तो उस हुकूक को, जिम्मेदारी को दिल से निभाएं। आपको पता है हम हर्ट कब होते हैं, हमें तकलीफ़ें कब मिलती है, जब हम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होती। हमारी नीयत ये होती है कि चले आज हम कुछ अच्छा खाना बनाएंगे तो पेरेंट्स मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरे भाई बहन मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे कि मेरी ये बहन बहुत प्यारी है, मेरे लिए सब कुछ करती है। अगर आप ये इंटेंशन से करेंगे तो आपको वो इंटेंशन दुनिया में ही पूरा हो जाएगा। उसका रिवॉर्ड क्या आप अल्लाह से एक्सपेक्ट करिए। अगर आप अल्लाह से ये एक्सपेक्ट करिए कि ये मेरे हुकूक है, ये मेरे फ़राइज़ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको पूरा कर रही हूँ, तब ये आपके लिए इबादत बन जाएगी। इसका आपको अज्र व सवाब मिलेगा। अल्टीमेट क्या हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह के हुकूक को आप मान रही है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए मदर, बीइंग ए बहू भी आपने यही करना है। अब ये नहीं देखना कि लोग जहाँ पर बहुत से लोग की एक खिलाफत आ जाती है कि मैं क्यों अपनी सास ससुर की खिदमत करूँ। चलिए मैंने डॉटर को बताया, आप इंसान है, इंसान पे हुकूक होती है। अगर आप किसी के लिए खाना बना रही है, किसी के लिए उनकी केयर कर रही है, उनकी टेक केयर कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, तो आप क्या करिए, उनको फ़ायदा ही पहुँचा रही है। आपसे अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह को कौन महबूब है, जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हो। आप क्या कर रही है, उनके साथ फ़ायदा ही पहुँचा रही है ना। तो आप क्या करिए, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की हेल्प करिए, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करिए। आपके वो सास है, आपके हस्बैंड के मदर है, फादर है, आप उनकी देखभाल करिए, उनका ख्याल रखिए, वो भी रिश्ते हैं, है कि नहीं। हर एक इंसान, आप देखिए, आप बेटी बहू ये समझ सोचिए, आप इंसान है, इंसान के हुकूक क्या है। अगर आपके आसपास कोई है तो उनकी टेक केयर करना, उनका ख्याल रखना, उनकी हर चीज़ का आपने ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है ना कि आपके हुकूक है, आपके फ़राइज़ है, उसको पूरा करना। बस नियत यही रखनी कि इसका अज्र व सवाब अल्लाह देगा मुझे, अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं उसको पूरा करूँगी, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नहीं कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में अगर आपने अपनी नियत दुरुस्त कर ली ना, आपका सुबह से शाम जितना भी आप काम करिए, सुबह उठ के अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करिए, अपने पेरेंट्स के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए, सारी चीज़ों में अगर आपने नियत दुरुस्त कर ली तो समझे आपकी सारी सुबह की शाम की ना, सुबह से शाम की आपकी इबादत बन जाएगी। ये तो हो गया अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, जो जब आए हमारे सामने, जो कुछ भी हम करते हैं वो इबादत बन गई। अभी मसला ये हो जाता है ना कि अभी हम कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, बाहर जॉब कर रहा है, ठीक है। जॉब करने का क्या इंटेंशन है, अगर आप जॉब इसलिए करिए कि जिससे जो आमदनी आए वो घर चले, आपका फ्यूचर अच्छा बने, ओके, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, यहाँ पर भी नियत दुरुस्त करें। अगर कोई जॉब को इसलिए जा रहा है, ठीक है, मेन हाँ मर्दों का तो यही काम है ना, अल्लाह ने उनको हेड ऑफ़ द फैमिली बनाया, वो कमाएंगे, लाएंगे, खाएंगे, उनकी भी नियत दुरुस्त होनी चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। मर्दों की बात नहीं कर रही, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। जो औरतें स्पेशली जॉब के लिए जा रही है, घर से बाहर निकल के मेहनत कर रही है, आपकी क्या इंटेंशन है, आप किस लिए काम कर रही है, ये मैटर करता है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि बस मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, चले मैं कुछ काम कर लूँगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, वो थोड़े यूज़ में आ जाएंगे, मोस्टली यही 70% यही इंटेंशन होती है मोस्टली फीमेल्स की, जितना भी मैंने देखा है। 30% हो गए जो नीडी हो गए, या फिर उनको लगता है कि मेरी कुछ काबिलियत है, मैं लोगों को सर्वाइव के लोगों को ना हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि अभी हम हमारी अकेडमी में है, हम सारे टीचर्स कर रहे हैं, हमारी कुछ काबिलियत है, अल्लाह ने हमें कुछ नेमतें दी है, हम चाह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम सदका जारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है, लोगों को आगे दीन पहुंचाना, लोगों के लिए सही चीज़ें बताना। ये अल्लाह ने हमें नेमत दिया, हम उस नेमत का इस्तेमाल करके आगे उसको पहुंचा रहे हैं। इसमें हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन हमें हमारी नियत क्या है, हम इसका अज्र सवाब अल्लाह से रख रहे हैं। अगर आप करके बाहर निकल के कोई काम करिए, कोई जॉब करिए, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, पर्पस के लिए निकले। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास के लिए चले जाए, अभी मैंने मास्टर्स किया ही है तो अभी घर बैठे क्या करूँगी, क्या नहीं कर सकती आप, घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए, दीन को फैलाने का काम सिर्फ स्कॉलर्स का नहीं है, हर मुसलमान का है। दीन को दीन को आगे पहुंचाना सीखे और पहुंचाए। जब आपको नीड ही नहीं है किसी चीज़ की कि आप बाहर जाके काम करें और बस यूं ही टाइम पास के लिए काम करिए, तो डोंट डू इट, डू समथिंग पर्पसफुल, जिससे आपका फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है, आप टीचर है, डॉक्टर हैं, तो मैं कहूँगी कि आप इस्तेमाल करें। कोई डॉक्टर है तो घर में बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि फीमेल्स डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका सिर्फ ये काम, आपकी नीयत यहाँ दुरुस्त होनी चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों को जितना आप मदद कर सकते हैं करें, हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब कर रहे हैं तो हम पैसे ना कमाएं, नहीं, पैसे कमाएं, लेकिन नीयतें दुरुस्त रखें।
आपकी मेहनत का आपको दुनिया और आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप किसी डॉक्टर है, किसी पेशेंट को देख रही हैं तो उसको पूरे दिल से देखें, ठीक है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं देखें, अभी पैसे आ रहे तभी मैं देखूंगी, नहीं। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है जो पेड करवा रही है ना, तो एटलीस्ट कभी वीक में हफ्ते में एक बार या फिर मंथ में एक बार फ्री कैंप्स लगाए, फ्री टीचिंग जरूर दे, जिससे आपके लिए सिर्फ सदका जारिया बन जाए, जिसमें आपको दुनिया का कोई फायदा ना हो, ठीक है, सिर्फ वो अल्लाह से आप रिवॉर्ड रखिए। हर जगह पर अपनी नियतों को दुरुस्त करना लाजमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी काम को करने से मना नहीं किया, लेकिन उस काम को सही तरीके से करने के लिए कहा। अभी हम किसी को कहते हैं ना, हर लड़की अभी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, होना कोई गलत बात नहीं है, सही इंटेंशन के साथ होना, सही मकसद के साथ बाहर निकले। एक मकसद हो आपका कुछ कमाने का, दुनिया के लिए कुछ करने का, हेल्पफुल करने का। ये नहीं कि हम डिजिटल क्रिएटर बन जाए, हम टिकटॉकर बन जाए, हम कंटेंट क्रिएटर बन जाए, हम ब्लॉग बनाने वाले बन जाए, जिसमें हम अपना ही ना तो अल्लाह के कमात के मुताबिक जिंदगी हो रही है, हम एक तो शो ऑफ कर रहे हैं, लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, छोटी लाइफस्टाइल शो करें। कुछ करना है तो पर्पसफुल करें, जिससे आपका फ़ायदा हो, दूसरों का फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ें करें जिसमें आप अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही हो। अल्लाह के अहकामात को जाने, अल्लाह ने किस हद में रह के, किस हदूद में रह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको काम करने के लिए कहा है, वो काम करें। यूजुअली मैं भी आजकल देख रही होती ना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड ये चलता है ना कि लोग बता रहे होते कि हज़रत खदीजा एक तिजारत बिजनेस वुमन थी, राइट, तो हम भी अपना बिजनेस करेंगे। क्या खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा बिजनेस किया कि अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए उसके पीछे सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने अपने आप को एक पब्लिक फिगर बनाया? आप लोगों से सवाल है जो कहते हैं ना कि हम भी करेंगे, करने का एक तरीका होता है, अल्लाह ने कुछ इकमात बताए, उसमें रहकर आज आप बिजनेस कर रही है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यू आर यूजिंग रॉन्ग वे, यू आर यूजिंग सॉन्ग्स, जो चीज़ें म्यूजिक हराम है, सॉन्ग्स ना हराम है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द पब्लिक, और आप उसमें साइड में ना हदीस नरेट करती है ये चीज़ें। वाई? दीन के साथ हमने मजाक बनाया बैठा हुआ है ना, हम कुरान की आयतें भी लिख रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सक्सेस अल्लाह की तरफ से कुरान की आयत मेंशन कर रहे हैं उस वीडियो पे, उसमें आप बेपर्दा है, उसके पीछे आपका कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है। ये ऐसे कर सकते हैं क्या? हम ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाए। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, डू इट, बट इन अ राइट वे, एक पर्पसफुल बना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है बने, आपको टीचर बनना है बने, आपको इंजीनियर बनना है बने, अल्लाह ने नहीं रोका। अल्लाह के अहकामात को फॉलो करते, न्यू चीज़ें इन्वेंट करें ना, न्यू चीज़ें लाए, न्यू टेक्नोलॉजी बनाए। अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी है। आपको पता है इंसान का माइंड, अगर हम जितना अपने माइंड का 1% भी इस्तेमाल नहीं करें, अगर सही में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। क्यों हम उसका इस्तेमाल नहीं करें? कुछ तो लाए आपके अंदर। ये मत सोचे कि आप बेकार है, कभी बैठ के सोचे कि आपके अंदर क्या नेमतें हैं। ठीक है, ये सारी जो नियमतें हैं, घर, पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें तो नियमतें हैं, उसके साथ हमने कैसे इबादत बनानी है वो तो हमने सोच लिया। अपनी नियतों को दुरुस्त रखें, हम अपने हुकूक, अपने फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम देंगे तो वो हमारे लिए इबादत बन जाएगी। इसके अलावा भी आपको अल्लाह ने क्या दिया, यहाँ पर हर कोई वेल एजुकेटेड है, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करे। देखिए, दुनिया की तालीम हासिल करने से कहीं मना नहीं किया गया है, अब करें दुनिया की तालीम हासिल, ये भी तो अल्लाह की तरफ से नियमत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ सिखा दी। हम सब किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी निकल रही, न्यू चीज़ें निकल रही है, वो सब कोई काफिर नहीं बना रहा, कोई गैर मुस्लिम नहीं बना रहा, ये सब आदम की औलाद है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो सिखाया वो इंसान थोड़ा थोड़ा उसका इस्तेमाल करके इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाएं। हमने हर एक सेकंड का हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देना है कि अपना वक्त कहाँ गुजारा, हर एक चीज़ का आपने देना है। हम फजूल में दिन रात बैठे बस इंस्टा स्क्रॉल करते हुए, वीडियो, कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल कर रही है, बस सो रही है, खा रही है, सो रही है, कुछ देख रही है, घर के काम है वो भी इतनी बेजार से कर रहे होते हैं लोग कि बच्चों को पालना भी ऐसे। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ है ना, इतना बोरियत से काम कर रहे होते, इनकी लाइफ को देखे ना जैसे कि सारी नेगेटिविटी आपको आ जाए, सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको उनकी तरफ से आ रही होती है। अपनी लाइफ से इतने बेजार, क्योंकि क्यों बेजार है वो? क्योंकि उनको अपनी लाइफ का मकसद नहीं पता, उन्होंने अपनी नीयतें दुरुस्त नहीं की। ठीक है, अपनी नियतों को दुरुस्त करें, नियतों को खालिस करें। आपकी नियतें सही होगी तो सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि हाँ मैं ये काम करूँगा कोई मेरी तारीफ करेगा। एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती वहाँ इंसान हार्ट नहीं होता, जहाँ हार्ट नहीं होता उसकी इमोशंस वो नहीं होते कि वो सैड हो जाए, नहीं होते हैं। ठीक है, अपनी इंटेंशंस को दुरुस्त करें। आपको लाइफ में जो भी करना है सही वे को चुने, जहाँ से आप लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाली बने। इवन आप थोड़ा ही काम क्यों ना करी हो, एक मकसद के तहत करें। ठीक है, पैसे भी कमाएं लेकिन एक राइट वे में, ठीक है, अल्लाह को राज़ी करते हुए कमाएं, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो। क्योंकि पैसों की अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल हम सबको ज़रूरत है पैसों की। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप जॉब करिए तो सही इंटेंशन से करिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे हुकूक के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कमा दिए उसको फॉलो करते हुए करें। अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढें। हम सबका पर्पस क्या है? इबादत है। उसके अलावा भी अल्लाह ने जो हमारी नेमतें दी है, जहाँ पर कोई आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, आर्टिस्ट इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरतों के या फिर इंसान के तस्वीरें वगैरह बनाए और या फिर कोई ड्रामा करे, कोई ये वो सारी चीज़ें नहीं कह रही हूँ। आपके अंदर जो नेमत है उसका इस्तेमाल करें। कोई शेफ़ हो सकता है, कोई अच्छा स्पीकर हो सकता है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है, किसी का मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल, कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट, हर किसी की अपनी अपनी नेमत है। ठीक है, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। मेरे अंदर कुछ नेमतें हैं, आपके अंदर कुछ नेमतें हैं, उसका सही इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए दुनिया आखिरत का सबब बने। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब 99% वेल एजुकेटेड है, जिसने ग्रेजुएशन किया होगा, मास्टर किया होगा, कुछ ने तो डबल मास्टर्स किया होगा। सबकी अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज़ कहती हूँ ना मैं, जो अपनी अपनी काबिलियत है, तो उस काबिलियत को निकाले बाहर। ओके, घर बैठ के सिर्फ अपना टाइम को ज़ाया मत करें। ऑफकोर्स आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, आप घर में बैठी है तो फ्री में लोगों को सिखाना स्टार्ट करें ना। व्हाई नॉट यूज़ दैट? आप ये नहीं कहना कि बस हमने इतनी मेहनत से पढ़ा, हम फ्री में क्यों सिखाएं? नहीं, अगर आप किसी को फ़ायदा पहुँचा रही है, आपकी टेक्नोलॉजी से, आपकी स्किल से, आपकी किसी अच्छी नेमत से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो उसका भी आपको अज्र मिलेगा। जो डिग्री आपने हासिल की वो ज़ाया नहीं गई।
अपने अब जब अगर जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आप जो भी स्टडी कर रही है, अपनी लाइफ का एक मकसद बनाए कि मैं आज ये पढ़ूंगी, कल मैं लोगों को इसमें सर्वाइव कर, लोगों के लिए ना मैं एक फ़ायदेमंद इंसान बनूंगी। अच्छी नीयत से पढ़े, बस मैंने एक मास्टर की ना डिग्री लेनी है, लोगों को मैंने दिखाना है, इस नीयत से बिल्कुल भी ना पढ़े। एक मकसद होना चाहिए आपका, एक पर्पस होना चाहिए। कभी ये मत सोचे कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ, कभी अपने आप को डिग्रेड मत करके मैं फीमेल हूँ क्या कर सकती है। अगर आप एक इंसान को पढ़ा भी सकती है, एक इंसान को एक अच्छी बात भी बता सकती है, कुछ टीच कर सकती है जिससे उसका फ़ायदा होता है, तो आप करें, घर से स्टार्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में मेरे पास वो नहीं है तो ऑनलाइन स्टार्ट करें, कुछ तो करें, ठीक है। अपनी लाइफ का मकसद क्या है, हमारी इबादत करना। उस इबादत का कब हम सही से इबादत कर सकेंगे, जब हमें पता हो कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझ में पता है क्या नहीं पता है, जानने की कोशिश करें, पढ़े आगे, ओके, तफसीर पढ़े, कुरान पढ़े और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। उससे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, किसी स्कॉलर को सुन ले, जिसकी भी आपको समझ आती है इजीली उनको सुने। सुनने से पहले ये ज़रूर देख लेंगे जिसको आप सुन रही है वो सही वे में बता रही कि नहीं बता रही, क्योंकि अभी हर कोई अपने आपको स्कॉलर बना जैसे कि यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड कर रहा होता है। सही स्कॉलर्स को सुने, ओके। अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको पूरा करें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। जहाँ हमारी नीयतें दुरुस्त हो जाएगी, समझे कि हमारी लाइफ के सारी जो हम काम कर रहे हैं ना वो दुरुस्त हो गए। फिर हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी से, और हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रख के अगर कुछ कह रहे हैं मतलब हमारी नीयतें खालिस नहीं है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए। इसके अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, सही डायरेक्ट करेंगे लोगों से, ओके। तो आपकी लाइफ का मकसद क्या है, इबादत। इबादत को कैसे बनाना है, आप दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आप उसको इबादत का जरिया बनाएं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। ये हमारी ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का पर्पस, इबादत। इबादत का मतलब क्या है, जो भी हम काम कर रही है सुबह से शाम तक अच्छी नीयत होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, और जिससे लोगों का दूसरों का फ़ायदा होना क्या नुकसान हो, और अल्लाह के अहकामात के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ कोई काम नहीं करना। तब हमारी हर एक चीज़ इबादत बन जाएगी। डोंट लिव योर लाइफ लाइक ए एनिमल्स, जो बेमकसद अपनी ज़िंदगी में उनका कोई मकसद नहीं है, जैसा अपनी वो बस जी रहे हैं दुनिया में, ठीक है। उनका एक मकसद है, लेकिन जैसे कि उनका एक पर्पस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, लेकिन उनका खुद से एक अपना एक पर्पस नहीं ना, जिस पर्पस के लिए उनका खुद से अपना कि उनको कुछ करना है लाइफ में, कि कुछ पढ़ाना है, कुछ आगे करना है, ऐसा नहीं होता एनिमल्स का। लेकिन हम इंसानों का है, क्योंकि अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हमें सोचने की समझने की तौफीक दी है, हमें कुछ नेमतें दी है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी है उसका सही इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करें, ओके। अगर आप देखिए अगर आउटसाइड कुछ ना भी कर रही है तो अपनी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, सुबह और शाम जो भी आप कर रही है, स्पेशली मदर्स पूरा दिन अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए वो लगा रही होती है, उसमें आप हर एक के लिए अपनी नीयत दुरुस्त कर लेंगी ना, तो आपका सुबह से शाम को जो भी है वो पूरा इबादत बन जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बस उनको उन्हीं में अपने आप को मशगूल रख लें, अल्लाह के लिए टाइम निकालें। नमाज़ें आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी कर रही है आपकी नमाज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स अगर आपकी मिस हो गया, अभी कभी ट्रैवलिंग में थी, अभी कभी कॉलेज में थी, आपको जगह नहीं है वहाँ पर पढ़ने की, आपको वो एक्सक्यूज़ नहीं मिला, एक्सक्यूज़ मत ढूंढें, जगह बनाने की कोशिश करें। कॉलेज हो, स्कूल में है, हमारे स्कूल में मैं आपको बताऊँ पानी नहीं होता था हमारे पास। हम लंच के टाइम पे, जोहर के टाइम पे हम लंच करके सब स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे, बहुत छोटा स्कूल था वो, तो स्कूल से बाहर जाकर हम वजू बना के हमारे इतने बड़े अगर आप लोगों ने कभी देखे हो ना, बहुत ऊंचे वाले डेस्क वाले बेंचेस होते थे जिसमें हम नोट्स रख के ना लिखा करते थे, उस पर हम पढ़ा करते थे नमाज। एक्सक्यूज़ नहीं बनानी है आपने, अगर एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे तो एक्सक्यूजेस और मिलेंगी, लेकिन आपने वे ढूंढना है। अगर आप कहीं बाहर है तो वे ढूंढे कि हम कहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। कॉलेज में तो आप रोज़ जा रही होती है, हम हर दिन नमाज़ को कज़ा करने से अच्छा है कि कोई रूम ढूंढे। मेरी फ्रेंड कॉलेज में ना ऑफिस रूम में नमाज़ पढ़ती थी, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेस उन्होंने बना ली थी और कोई एक्सक्यूज़ कोई वो रोकता भी नहीं था। अगर आपको कहीं इस तरह की पाबंदी है, मोस्टली पाकिस्तान वालों को तो कोई इशू होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो मुसलमान ही होते हैं मोस्टली। अगर इंडियन को कोई इशू हो रहा है तो आप कोई ऐसी वे बनाई, इवन क्लास में, ठीक है, थोड़ी सी जगह बना ले बैक साइड, ठीक है, पीछे तो बहुत जगह खाली होती है, कितनी देर नमाज में लगते हैं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन अपनी नमाज़ों को खजामत करे। कोई जॉबर है, ऑफिस में कोई ऐसी जगह बनाए रहते हैं, ऑफिस में भी थोड़ी जगह, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके इसके खिलाफ कोई करेगा, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मेरी कॉलेज लाइफ पूरी मेरी नॉन मुस्लिम के साथ गुजरी है। नो, मैंने कभी इस तरह के इख्तलाफात नहीं देखे। अगर आप अच्छी है कि सब सामने वाले के साथ वेल बिहेव करिए और अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर रही है तो कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। तो आप बस अपने लिए वे ढूंढें, एक्सक्यूजेस मत ढूंढें। सुबह और शाम के अज़कार लाजमी करें, अपनी नियतों को दुरुस्त करें, रोज़ाना कुरान की तिलावत लाजमी करें, रोज़ाना एक आयत क्यों ना पढ़े, उसको समझ कर उसके तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। जब हमें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया है हमें जब पता होगा ना, तभी हम अल्लाह को राज़ी कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए अभी हम सबके लव वंस हैं, ओके, तो हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी भाई बहन से, कोई अपने हस्बैंड से, किसी से भी लव करता है ना, तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। सब हमारे पास ना एक लंबी सी लिस्ट होती है, और हम उसको खुश करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, उसको पसंद आने वाले काम कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। हमें सब कुछ पता होता है कि उसका कलर ये पसंद है, उसको ये कलर पसंद है, उसको ये डिश पसंद है, इसको ये करना पसंद है, सारी चीज़ें पता होती है कि नहीं पता होती है। और जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। हम क्या काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होंगे, और क्या नहीं करेंगे तो ना खुश होंगे, कैसे पता चलेगा। वर्ड ऑफ माउथ से पता चलेगा, लोगों के मुँह से नहीं। जब अल्लाह ने जो बताया है कुरान में, हदीस में, उसी से हमें पता चलेगा ना, वो हमें इकट्ठा करना है। जब हम किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में सारी हिस्ट्री निकालने की, उसके बारे में अच्छी बुरी सब हमें फिक्रमंद होती है कि कैसे हम उसको खुश करें। कभी आपने ये ट्राई किया कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान की तिलावत करूँ, कुरान में अल्लाह ने क्या अहकामात किए हैं वो सबको जानूँ। अगर नहीं किया है तो आज से स्टार्ट करेगा, अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करें। हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत को दिखानी भी चाहिए ना। लोग कहते हैं ना कि इफ यू लव मी शो मी, कहते कि नहीं पता कि बताओ ना आप मोहब्बत करेंगे, बस कहने से कुछ नहीं होता। वर्ड डजंट मैटर, एक्शंस मैटर करते हैं। हम सब कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत है, कहाँ हमारे एक्शंस शो कर रहे हैं। वो एक्शंस को शो करें, दिखाएं, अपनी लाइफ को मकसद को पूरा करें, जो भी अल्लाह ने नेमतें दी है उसका सही इस्तेमाल करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू टू सॉरी
तो मैं आपकी मदद करूँगी और भी आपको एक्सप्लेन करने में, मज़ीद समझाने में। ठीक है, अपनी लाइफ को बेमकसद मत समझें, इबादत करना, अल्लाह की इबादत हमारा मकसद है। तो कुरान से जुड़े रहें, अपनी लाइफ के मकसद को पूरा करें। जो भी फील्ड में, जहाँ भी आप हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी फील्ड में आप हैं, सही मकसद से अल्लाह की रज़ा के लिए उसको पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह कोशिशों को देख रहा होता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि बस हमने सोच लिया हम करेंगे, नहीं। यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आप एफर्ट्स नहीं करेंगी, कोशिश नहीं करेंगी तो सब कुछ बेकार है। कोशिश करें, आज से स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट करें, नियतों को दुरुस्त करें। जब नियतें खालिस हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने में कामयाबी अता फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हम सबको हमारी नेमतों का सही इस्तेमाल करना की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।